मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया, कंप्लीट वीडियो को देख लिया, तो आपको कंप्लीट डैशबोर्ड की समझ आ जाएगी। डैशबोर्ड में कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस ऑप्शन का क्या यूज़ है, कैसे उनको यूज़ करना है, उनका पर्पस क्या है, सारी चीज़ें। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अब जो ही आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर पहुंचोगे, आपको कुछ इस किस्म का लेआउट नजर आएगा। बेसिकली यहाँ पे डैशबोर्ड का जो मेन पर्पस है, उसमें यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है होम और एक आ रहा है अपडेट। होम के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नजर आ रही होती है कि टोटल आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी पोस्ट अपलोड हुई हुई है, टोटल आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने पेजेस बिल्ड हुए हुए हैं, और कितने पोस्ट पे कितने कमेंट्स आए हुए हैं। करंटली जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यूज कर रहे हो वो किस वर्जन के ऊपर ऑप्टिमाइज हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि अभी जो करंटली आप थीम रन कर रहे हो, उस थीम का नाम क्या है। अगर आप छोटी सी कोई पोस्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब यूजिंग एआई, तो यहाँ पे आप छोटा सा उसका एक पैराग्राफ अपलोड करना चाह रहे हो, तो आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ उधर अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे छोटी सी चीज़ें नजर आ रही हैं, जैसे वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। ये कोई चीज़ नहीं है, बेकार किस्म की चीज़ें हैं। एक्टिविटी वगैरह ये किसी काम की नहीं है। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी वो आपको नजर आएगी डैशबोर्ड के ऊपर। अपडेट्स अगर आपको चाहिए होंगी तो आपको यहाँ पे एक ही जगह के अंदर नजर आ सकती हैं। जैसे आप अपडेट्स पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि अगर करंटली आपके वर्डप्रेस का जो मेन वर्जन है उसकी अगर अपडेट आई हुई होगी तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और बाकी जो अपने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए होंगे या थीम इंस्टॉल किया होगा, अगर उनकी भी कोई अपडेट आई हुई होगी, चाहे प्लगइन्स की अपडेट आई हुई है चाहे थीम्स की अपडेट आई हुई है, वो भी चीज़ आप यहाँ पे बाय सेलेक्ट कर सकते हैं और इनके एक ही साथ बल के अंदर आप उसको अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आ रही है आपके पास पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ऑल पोस्ट, ऑल एड पोस्ट, कैटेगरी, टैग। ऑल पोस्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसका ये होगा कि डायरेक्टली जितनी भी आपने पोस्ट या ब्लॉग या आर्टिकल आपने अपलोड किए हुए होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये आपने ब्लॉग अपलोड किया है, और ये जाहिर बात आपका यूजर नेम जो आपने लॉगिन किया हुआ है वो मेन ऑथर ज़हरान है, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, जारी बात है अगर ये आपने फाइनेंस के रिलेटेड अपलोड किया है तो यहाँ पे फाइनेंस नजर आ रहा होगा क्योंकि आपने कैटेगरी इसके अंदर इंक्लूड की होगी। नीचे आ रहे हैं टैग्स, उसकी पोस्ट के ऊपर अगर कोई कमेंट आया हुआ होगा तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड पोस्ट। अब जारी बात है ऐड पोस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई नया पोस्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप ऐड पोस्ट पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ें मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ कि कैसे कवर की जा सकती हैं। अब हमने सिंपली यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक किया था। अब हमने यहाँ पे कोई भी एक डेमो आर्टिकल हम अपलोड करते हैं सिर्फ एक चीज़ को समझने के लिए कि कैसे इनको यूज़ करना है। बाकी रियलिटी के अंदर तो सारी बात है, आपने अपना कंटेंट पूरे अच्छे तरीके से पहले रेडी किया होगा, फिर आपने उसको ऑप्टिमाइज किया होगा, फिर आपने यहाँ पे उसको अपलोड किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक जो आर्टिकल अपलोड करना चाह रहा हूँ वो ये होगा, हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग। अब यहाँ पे मैंने एक टाइटल दे दिया, नीचे यहाँ पे मैं अपना कंटेंट अपलोड कर दूंगा। हाय, इन दिस ब्लॉग आई विल टेल यू हाउ यू कैन इजीली ऑप्टिमाइज योर फाइवर गिग। अब नीचे कोई आपने पिक्चर लगानी है तो आप डायरेक्टली प्लस पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे पिक्चर लगाना चाह रहे हो, हेडिंग लगाना चाह रहे हो, कोई कोटेशन लगाना चाह रहे हो, या कोई भी अपनी चीज़ यहाँ पे लगानी है, आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन आए हुए हैं। आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और अपने वीडियो को चूज करोगे, तो ऐसे करके आप अपने ब्लॉग के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है यहाँ पे हमारी जो बेसिक सेटिंग्स हैं। अब टाइटल हो गया, डाटा हो गया। अब हमने पोस्ट पे आना, तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज का मतलब ये है कि इसका मेन थंबनेल आप क्या लगाना चाह रहे हो। तो जारी बात है हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग, तो इसका मैंने जो एक अच्छा सा थंबनेल बनाया हुआ होगा वो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट फीचर पे जाऊँगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा और उसका ऑल टेक्स्ट में लगा सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो इसका स्लग आ रहा है, मतलब जो इसका यूनिवर्सल सीरियल लिंक आ रहा है, मतलब प्रॉपर यहाँ पे यूआरएल। अब यहाँ पे मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो मैं इसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन भी कर सकता हूँ कि ये किस तरीके से अपलोड हो। अब जैसे ये दिखाएगा कि जब ये ब्लॉग अपलोड होगा तो नजर आएगा zahran.woozy.com/ और आगे से ये आपके ब्लॉग का टाइटल होगा जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, वही आपके यहाँ पे लगेगा। अब जो लोगों को नजर आएगा कि इसका ऑथर कौन है, इसको अपलोड करने वाला बंदा कौन है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जहरान। अब यहाँ पे मैंने आ रही है कैटेगरी, वहाँ पे आपको कैटेगरी अन कैटेगरी नजर आ रहा था क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सिर्फ थी एक। अब जैसे कि ये फाइवर है या फ्रीलांसिंग है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी बना रहा हूँ फ्रीलांसिंग। यहाँ पे करने के बाद इसको एज अ मेन हेडिंग के तौर पे मैं कर दूंगा ऐड कैटेगरी।
तो यहाँ पे उसकी कैटेगरी बिल्ड होगी है, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर फ्रीलांसिंग के रिलेटेड मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा तो नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं कैटेगरी को चूज़ कर लूँगा तो वो चीज़ उसी कैटेगरी के अंदर एनरोल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया फ्रीलांसिंग, अब इसकी कैटेगरी फ्रीलांसिंग है कि ये फ्रीलांसिंग का टॉपिक था। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे मैंने टैग्स अपलोड करने हैं ताकि लोग इसको सर्च करें गूगल पे या मेरी वेबसाइट के अंदर तो ये नज़र आना चाहिए। तो इसके जो 2026 के अंदर मेन जो चीज़ चल रही है, अगर आपने रैंकिंग लेनी है, आप यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करें, जैसे कि हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग, हाउ टू रैंक फाइवर गिग, हाउ टू डू एसईओ ऑफ अ फाइवर प्रोफाइल। तो ऐसे करके जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा पब्लिश के ऊपर, तो यहाँ पे विजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, आप इसको प्राइवेट करना चाह रहे हो यूट्यूब पे जैसे, या पासवर्ड प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक सीक्रेट ब्लॉक के तौर पे लगना चाह रहा हूँ, मैं इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसका लिंक शेयर करूंगा, मगर जिसके पास पासवर्ड होगा सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको स्केड्यूल करना है तो स्केड्यूल के लिए मैं यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी चूज़ कर सकता हूँ, मगर मैंने इसको अभी इमीडिएटली अपलोड करना है तो मैं यहाँ से 9 चूज़ करूँगा, पब्लिक चूज़ करूँगा, कर दूंगा पब्लिश। तो अभी ये ब्लॉग इसी वक्त ही अपलोड हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है बाहर जो स्टैटिक्स है वो सारी चेंज हो जाएंगी, जैसे आपको दिखा रहा है कि 2 ब्लॉग्स अपलोड हुए हैं और इसकी सेटिंग्स आपको कम्प्लीटली फिल नज़र आ रही हैं। अब जैसे कि एक नज़र आ रहा है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग, यहाँ पे ज़हरान नज़र आ गया, फ्रीलांसिंग, और नीचे टैग्स आ गए हैं, और पब्लिश कैटेगरी भी दिखा रहा है कि ये टाइमिंग थी और ये डेट था। फॉर एग्जाम्पल अब कमेंट्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा क्योंकि नीचे का कमेंट है, इसका कमेंट नहीं दिखा रहा। तो मैं इसको ज़रा व्यू करता हूँ, तो यहाँ पे लोगों को जो ये ब्लॉग नज़र आएगा वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पे जो बंदा उसका कमेंट करेगा तो मुझे फिर वहाँ पे उसके एक एनालिटिक्स के तौर पे नज़र आ रहा होगा कि किसी बंदे ने उसके ऊपर एक फीडबैक दिया है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे वो फीडबैक नज़र आएगा कि इस पोस्ट के ऊपर ज़हरान नाम के बंदे ने इस ईमेल पे ये एक कमेंट किया है। अब मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल नहीं चाह रहा कि ये लोगों को नज़र ना आए तो सारी बात है मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, अनअप्रूव भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो ये था हमारे पास पोस्ट। कैटेगरी में अगर जाऊँ तो कैटेगरी में यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही कुछ बना के रख सकता हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट अगर फॉर एग्जांपल एआई और टेक्नोलॉजी पे बेस करती है तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी बना लूँगा, मैं फ्रीलांसिंग की कैटेगरी बना लूँगा, टेक्नोलॉजी की बना लूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो जो जो मेरा दिल करेगा मैं उसको बना लूँगा कैटेगरी के तौर पे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करता हूँ तो टैग्स पे ये हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया टैग अपलोड करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टैग फॉर एग्जांपल अपलोड करना है फाइवर, उसका स्लग भी मैं रखा हूँ कि यार उसका जो लिंक बने वो फाइवर बने। अब यहाँ पे ये जब चीज़ आ जाएगी मैं फॉर एग्जांपल इसको डायरेक्टली डिस्क्राइब कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मेरी मर्जी है, मगर मेन जो चीज़ मैटर करती है वो आपका ये टैग मैटर करता है। अब इसको मैं ऐड टैग पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा कि फाइवर का डायरेक्टली एक यहाँ पे टैग बिल्ड हो जाएगा मेरी हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये 3 मैंने टैग्स ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री के अंदर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम सिर्फ मैंने एफ लिखना है तो ऑटोमेटिक ये फाइवर की सजेशन में आ जाएगा, एंटर करूंगा, मुझे जीरो से नए सिरे से लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एफ लिख के एंटर करूंगा तो वो फाइवर ऑटोमेटिक चूज़ हो जाएगा। तो ये आपका अच्छा खासा टाइम सेव कर सकता है। मीडिया पे अगर मैं क्लिक करूं तो मीडिया एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको कंप्लीट वेबसाइट पे जितनी भी आपने मीडिया अपलोड किया होता है, चाहे वो पीएनजी था, जेपीजी था, या वीडियो थे या रील्स थी, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, और आप डायरेक्टली उनको डिलीट भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, और अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ लूज़ हो गई है तो आप उसको डायरेक्टली दोबारा से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये मेन ऑप्शन था लाइब्रेरी का। और कभी कभार ये होता है कि जब आप ब्लॉग अपलोड कर रहे होते हो तो आप बड़ी कोशिश करते हैं इमेज ऐड करने की, मगर वो इमेज ऐड नहीं हो रही होती, तो आप यहाँ पे अगर मीडिया पे आके ऐड मीडिया कर दें तो उससे ये होगा कि जब आप दोबारा से अपलोड फाइल पे जाओगे तो डायरेक्टली आपकी मीडिया लाइब्रेरी की फाइल के अंदर वो चीज़ ऐड है, तो वो उधर लोडिंग का इशू नहीं दिखाएगा, डायरेक्टली अपने क्लिक करके एंटर करना है, वो उधर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी, तो वो वाला इशू भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। पेजेस पे अगर हम जाते हैं, अब देखें यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा टाइम गुजरा है और आपको एक एक चीज़ की इन डेप्थ यहाँ पे एनालिसिस में निकाल के दिखा रहा हूँ, उनका यूजेस भी दिखा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप लाइफ में मजीद देखते रहें। अब यहाँ पे पेजेस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑल पेजेस और एक आ रहा है ऐड पेजेस। ऑल पेजेस पोस्ट की तरह काम करेगा, जितने भी आपने आर्टिकल्स अपलोड किए होंगे वो आपको दिखाएगा, और अगर ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो ज़ाहिर बात है जैसे हमने एक नया आर्टिकल बिल्ड किया था तो वैसे आप नया पेज बना सकते हो। तो जैसे मैं पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिखा रहा है पेज के आगे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि ये पेज अभी तक विजिबल ही नहीं है, तो जब विजिबल नहीं है तो मैं इसको एडिट पे क्लिक करके इसको नए सिरे से पब्लिश कर सकता हूँ अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको दिखाऊँ।
अगर मेरा दिल है कि मैं दिखाऊं ही ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे वापस आता हूँ, मैंने ज़हरान पे क्लिक किया। अब यहाँ पे तो मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास दो पेजेस हैं, एक आ रहा है पेज सैम्पल पेज और एक आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अब सैम्पल पेज तो चलो मुझे विजिबल नज़र आ रहा है, मगर प्राइवेसी पॉलिसी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये ड्राफ्ट है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल एडिट पे जाता हूँ और एडिट पे जाके मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ कि लोग इसको देख लें, कोई मसला नहीं है। अब जब मैं इसको वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी ऐड हो जाएगा, मगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस पेज की अब ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बैक आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली चेक बॉक्सेस भी हैं, अगर आपने सिंगल सिलेक्टिव चीज़ों को सिलेक्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल चीज़ों को एक ही दफ़ा सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो। आप मल्टीपल चीज़ों के ऊपर एक ही साथ एक्शन ले सकते हो। आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो या आप उसको ड्राफ्ट में लेके जाना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे सैम्पल पेज को रख के सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी को डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको मूव टू ट्रैश करके जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो अब ये चीज़ वहाँ से तो अनविजिबल हो गई है, मगर मेरी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर अभी भी अवेलेबल है क्योंकि एक नई कैटेगरी बन गई है ट्रैश के नाम की। अब इसको मैं परमानेंटली डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ज़ाहिर बात है इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे परमानेंट डिलीट भी कर सकता हूँ, मगर चूंकि ये एक अकेला पेज है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे रिस्टोर भी कर सकता हूँ, डिलीट परमानेंट पे क्लिक करके इसको परमानेंटली मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ये चीज़ रिकवरेबल नहीं है अगर आपकी वेबसाइट का बैकअप नहीं है। अब ज़ाहिर बात है कमेंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो ये यूट्यूब की तरह काम करता है, जितने भी आपने कमेंट्स रिसीव किए होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। अब मैंने किसी कमेंट का रिप्लाई देना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके रिप्लाई पे क्लिक करके उसको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे अभी की जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं अपीयरेंस। आपकी वेबसाइट का जो 95% काम होता है वो आता है अपीयरेंस के अंदर, क्योंकि यहीं से आप उसकी कस्टमाइजेशन करते हो, थीम्स को चेंज करते हो, आप उसमें मॉडिफिकेशंस करते हो, सेटिंग्स करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अपीयरेंस आपका काफ़ी बड़ा रोल है एक वर्डप्रेस के अंदर। तो अपीयरेंस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा होगा वो थीम्स जो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट के अंदर हुए हुए हैं इंस्टॉल। तो अभी दिखा रहा है 2024 इंस्टॉल हुआ है। अगर मैं मज़ीद एक नया थीम इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करूँगा ऐड थीम के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कौन सा थीम चाहिए। तो जो सब मेरी फॉर एग्जांपल नीड को पूरा करता होगा वो से मैं डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर लूँगा, एक्टिवेट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल एस्ट्रा इज़ द मोस्ट फेमस थीम ऑफ अ वर्डप्रेस। मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको अंडरस्टैंड करूँगा कि यार मुझे इसको क्यों चूज़ करना है। तो मुझे यहाँ पे इसके की पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि यार ये एसईओ फ्रेंडली है। नेक्स्ट, ये हर किस्म की चीज़ को सपोर्ट करता है, चाहे आप वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, चाहे आप सोलो पार्टनरशिप है, चाहे अगर आपका बिजनेस स्मॉल है, अगर आप ई कॉमर्स में हैं, अगर आप रियल एस्टेट में हैं, मतलब कि ये हर बिजनेस कैटेगरी को कवर करता है। अगली चीज़, इस पे लोगों का ट्रस्ट है क्योंकि 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं और यहाँ पे दिखा रहा है कि कितने लोगों ने इसको रेट किया हुआ है, कितने लोग इसको रिव्यू कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये आपको फ्री सपोर्ट भी देता है अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्री प्लान भी इसका चूज़ किया हुआ है तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और मुझे चाहिए एलिमेंटर, तो सबसे मज़े की बात है कि ये हर किस्म के बिल्डर को सपोर्ट करता है क्योंकि ये कह रहा है ऑल पेज बिल्डर्स लाइक स्पेक्ट्रा, एलिमेंटर और आगे से बीवर बिल्डर। तो ये हर किस्म के चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है और सबसे मज़े की जो बात है वो ये है कि फास्ट परफॉर्मेंस है इसकी, मतलब कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है। अब ज़ाहिर बात है मैं इसको जब क्लिक किया तो मुझे इसका यहाँ पे डेमो भी मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसे नज़र आएगी। अब ये तो एक सिंपल थीम है, मगर इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो इसके मज़ीद आगे से स्टार्टर टेम्पलेट्स आ जाते हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो, जिसमें मल्टीपल डिफरेंट ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। आपने सिर्फ डेमो डाटा इंपोर्ट करना है, आप सिर्फ डाटा चेंज करोगे, बाकी वेबसाइट आपकी डेवलप है। तो यहाँ से आप थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हो, प्रीव्यू पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उसका पहले से एनालिसिस चेक कर सकते हो जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया। प्लगइन्स, प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के अंदर फीचर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक नया मोबाइल लिया है, अब वो नए मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप की और यूट्यूब स्टूडियो की सारी चीज़ें सपोर्टिव हैं, मगर आपको वो चीज़ें खुद इंस्टॉल करनी पड़ेंगी प्ले स्टोर पे जाके। वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर हर किस्म का फ़ीचर अवेलेबल है, मगर वो फ़ीचर आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है एक टैक्सी वेबसाइट है तो टैक्सी बुकिंग सिस्टम आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। इनको तो नहीं ख्वाब आई हुई कि आपको टैक्सी बुकिंग सिस्टम हम पहले से इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड प्लगइन पे जाओगे तो यहाँ पे आप समझे एक प्ले स्टोर के अंदर आ गए हैं जिसको हम कहते हैं प्लगइन्स मैनेजर। तो यहाँ पे प्लगइन्स डिक्शनरी के अंदर जब आप आओगे आपको यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें नज़र आ जाएंगी, मगर सबसे मज़े की चीज़ आप इधर सिर्फ तभी आओ अगर आपको एक
कोई फीचर चाहिए तो, वरना आपको यहाँ पे फालतू का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एक ही कैटेगरी और एक ही वर्क के लिए यहाँ पे मिलियंस ऑफ प्लगइन्स बने हुए हैं। तो आप अपना एक फेवरेट लिस्ट बनाएं। अगर फॉर एग्जांपल आपको एसईओ करनी है तो आप अपना एक फेवरेट प्लगइन चूज कर लो और सिर्फ एक ही प्लगइन चूज कर लो। अगर आपको बिल्डर चाहिए तो सिर्फ एक बिल्डर चूज करो, बाकी 100 की टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप टेस्टिंग कर लें, जो आपको बेहतर लगता है वो चूज करें, मगर एक कैटेगरी का एक ही प्लगइन आप रखें ताकि ऑप्टिमाइजेशन भी बेहतरीन हो और वर्किंग प्रोसेस भी आपका स्मूथ रहे। तो मुझे एक यहाँ पे जो एक फीचर चाहिए वो चाहिए फॉर एग्जांपल असिस्टेंट का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया असिस्टेंट। अब जो ही मैंने यहाँ पे असिस्टेंट लिखा तो यहाँ पे हर किस्म के असिस्टेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये शो रैंक, ये इसका ये असिस्टेंट आ रहा है, ये तो मैं बोलूँगा यार मुझे लाइव चैट असिस्टेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा लाइव, ताकि एक ऑनलाइन सपोर्ट का काम करे वो। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑनलाइन अगर फॉर एग्जांपल आपको चाहिए तो ये आपके पास प्लगइन आ रहा है लाइव चैट का। तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट को चैट में कन्वर्ट करता हूँ, लाइव चैट। अब ये डायरेक्टली मेरी नीड को फुलफिल करने के लिए आ चुके हैं, मगर हर बंदे का अपना एक प्रॉपर एक सेपरेट वर्किंग प्रोसेस है। अब जैसे दिखा रहा है टीडीओ दिखा रहा है कि लाइव चैट प्लस एआई चैट बॉट है। इसका सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे बिहाफ पे मेरा एआई मेरी वेबसाइट को स्टडी करके रिप्लाई कर रहा होगा। अगर कोई बंदा पूछेगा कि आप क्या सर्विसेज देते हो तो ये खुद ही 1 सेकंड के अंदर ही उसको रिप्लाई सेंड कर देगा। तो ये इसका फ़ायदा है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि ये कस्टमर सपोर्ट का भी काम करेगा और उसको हर किस्म के आंसर्स देगा। ज़ाहिर बात है ये भी एआई है, मगर इनका बताने का तरीका अलग है, इसका बताने का तरीका अलग है। इन्होंने सिंपल बात की है एआई चैटबॉट, और इधर ये बंदे एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि जिसको आइडिया नहीं है एआई का वो समझ लें कि यार जो आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर सवालों के जवाब दिए हैं उसका एनालिसिस निकाल के, और जो आपने सर्विसेज दी हैं उसका एनालिसिस निकाल के, और जो आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है उसका एनालिसिस निकाल के ये अगले बंदे को रिप्लाई कर रहा होगा। और इसकी अवेलेबिलिटी भी है ऐप की फॉर्मेट में। इसका ये फ़ायदा होगा कि इसी नाम का चैटवे नाम का आपके प्ले स्टोर या iOS जो ऐप स्टोर है उसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, और आप डायरेक्टली अगर खुद अवेलेबल हो तो मोबाइल से कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे ये आप यूज़ करते हो व्हाट्सएप, अगर फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन हो तो आपको हिस्ट्री भी दिखा रहा होगा कि यार फिलहाल लाइव क्या बात हो रही है और एआई उसको क्या रिप्लाई दे रहा है। जहाँ से आपको लगे कि नहीं यार एआई अब मैनेज नहीं कर पा रहा, आप उसको ऑटोमेटिक खुद के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। अगले बंदे को नज़र आ जाएगा कि एआई लेफ्ट हो गया और रियल ह्यूमन आ गया जो अपने नाम अपना रखा होगा उसके साथ। तो ऐसे ही करके हर एक चीज़ सेपरेट आ रही है। तो ऐसे ही करके आप फिर डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि यार ये अच्छा है और ये अच्छा है। कैसे पता चलेगा? आप इसके यूज़र इंटरफेस को चेक करें। जब इसको आप क्लिक करोगे आपने जाना स्क्रीनशॉट पे, तो दिखा रहा है कि यार ये इस किस्म की चीज़ आपको नज़र आएगी। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही होती है तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और बाकी आपको ये सारे दिखा रहा होगा कि यार ये मोबाइल में इस किस्म की, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मोबाइल में सारी कन्वर्सेशन आप लाइव ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, तो देखिए प्रोडक्ट के बारे में भी कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को ये सेल आउट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है वेबसाइट पे वो आके कह रहा है कि यार मुझे मैं एक प्रोडक्ट चाहिए जो कि फॉर एग्जांपल एक हेडफोन है, तो ऑटोमेटिक उसको लिंक शेयर कर देगा, वो उसको गाइड करेगा कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो। तो ये एज ए गाइडर के तौर पे भी काम करेगा। तो मैं तो फिर डायरेक्टली इसी को इंस्टॉल करके फेवरेट कर लूँगा अपना, इसको तो मैं छोड़ दूँगा। तो ऐसे ही तरीका होता है कि किस तरीके से आप अपना फेवरेट प्लगइन चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, यूज़र। अब ज़ाहिर बात है मैं एक ओनर हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे बाकी भी बहुत काम है, मैं सारी पूरे दिन अपनी खुद ही वेबसाइट तो नहीं मैनेज कर सकता। तो मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करके अपने एम्प्लॉय को असाइन कर दूँगा। मैं फॉर एग्जांपल मेरे जो एम्प्लॉय है उसका नाम अब्दुल्ला है, तो मैं लिख दूँगा यूज़र नेम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का ईमेल ऐड कर दूँगा, अब्दुल्ला का फर्स्ट नाम अब्दुल्ला, नीचे मुस्तफ़ा, वेबसाइट अपना यही लिंक दे दूँगा और उसका सेपरेट पासवर्ड जनरेट कर दूँगा। मगर उसको मैं यहाँ पे यूट्यूब की तरह रोल दे सकता हूँ कि यार वो ऑथर नहीं है, वो एक कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है, ये शॉप मैनेजर है। उसको जो मैंने ड्यूटी असाइन करनी होगी वो मैं दे सकता हूँ। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो मेरी वेबसाइट को डिलीट नहीं कर सकता, बाकी सारा काम कर सकता मगर वो डिलीट नहीं कर सकता। और ज़ाहिर बात है ये आपने जो दी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी के अंडर रह के काम कर सकता है। तो यहाँ से आप वो चूज़ कर सकते हो। बाकी प्रोफाइल में जाके आप अपनी कस्टमाइजेशन की कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे कि कलर वगैरह चेंज करना, या आपने अपनी वेबसाइट का पासवर्ड भूल गए, आपने नया पासवर्ड रखना है तो न्यू पासवर्ड रख के सेव करोगे, डायरेक्टली नया पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपके पास टूल्स। अवेलेबल टूल्स में अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि कौन से टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो आपकी वेबसाइट को बेनिफिट्स दे सकते हैं, जैसे कि गूगल एड्स,
आप अगर आपने डायरेक्टली यहीं से ऐड रन करने हैं, या गूगल एडसेंस अगर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज है और आपने वो इंटीग्रेट किया हुआ है, तो वो आपको दिखा रहा होगा कि कितनी अर्निंग आ रही है। टैग्स कन्वर्टर का ये होगा कि वो आपकी ज़रिए बात है जो गूगल पे टैग्स का काम करेगा, गूगल टैग्स मैनेजर, तो आपके यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इंपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन ये दिखा रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक फीचर इंपोर्ट करना है किसी और चीज़ से। फॉर एग्जांपल मेरी एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो मैंने उधर से कुछ अपने चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, मैं उनको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मेरी फॉर एग्जांपल एक ब्लॉगर की सेपरेट वेबसाइट है, मैंने वहाँ पे 200 आर्टिकल अपलोड किए हुए हैं, मैं यहाँ में इंस्टॉल करके उसका जो वर्किंग प्रोसेस है मैं उसको फॉलो करूँगा, तो वहाँ के सारे आर्टिकल यहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगे। और वैसे ही अगर यहाँ का सारा डाटा मैंने एक्सपोर्ट करना है तो मैं वो भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। साइट हेल्थ को मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि यार मेरी वेबसाइट के अंदर क्या क्या इश्यूज आए हुए हैं, तो मुझे दिखा रहा है कि यार 3 रिकमेंडेशंस हैं। क्या मुझे दिखा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स, मतलब कि दिखा रहा है कि जो आपने प्लगइन्स एक्टिवेट नहीं किए हुए आप उनको डिलीट कर दो। फालतू का रहा आपने क्यों फजूल में रखा हुआ है, क्योंकि एक जो चीज़ है वो फॉर एग्जांपल 3 MB की है, 4 MB की है, तो वो फजूल में स्पीड लेके बैठा हुआ है, तो ये आपका वेबसाइट को स्लो कर सकता है। तो वो दिखा रहा है कि यार जो चीज़ ज़रूरत नहीं है आप उसको डिलीट करो। अगली चीज़ दिखा रहा है स्केड्यूल इवेंट हैज़ फेल्ड, कि जो चीज़ आपने स्केड्यूल करने की कोशिश की है वो फेल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोस्ट आर्टिकल को मैंने स्केड्यूल करना था मगर वो ड्राफ्ट में चला गया, या जो ड्राफ्ट में था उसको मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया, तो वो आपको दिखा रहा है कि यार वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो सका। तो ऐसे करके आपको कुछ इम्प्रूवमेंट सिखा रहा होता है। अब नीचे ऑप्शन आ जाएगा इरेज पर्सनल डाटा, वेबसाइट को रीसेट करना है, हेल्थ चेक करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट ये ली हुई है, अब थीम के अंदर ये जो चीज़ें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि यार ये नाम है, ये इधर ये चीज़ें आ रही हैं, ये बैकग्राउंड है। अगर आपको सारे फीचर मिल चुके हैं ठीक है, मगर सारे फीचर में से आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करने का फीचर नहीं मिला, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कोडिंग कर सकते हो। अपीयरेंस में जाके एडिटर में जाके वही ऑप्शन आपको थीम फाइल एडिटर यहीं पे दिखा रहा है। और प्लगइन में अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन करनी है, तो अगर फॉर एग्जांपल प्लगइन ने अप्रूवल दिया है, अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप में आए हुए हो तो यहाँ से जाके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई हैव अ टैक्सी प्लगइन जो कि ट्रैकिंग करती है माइल्स के लिहाज से, मगर मैं उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। सिर्फ मैंने माइल को केजी या KM में कन्वर्ट कर देना, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा उस चीज़ के अंदर। तो आप यहाँ पे बेसिक बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बड़े मज़े की चीज़ है। सेटिंग्स में जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखना है, उसकी टैगलाइन क्या रखनी है, उसके जो यहाँ पे साइट आइकन होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। दूसरा, अभी जो ईमेल्स कोई भी फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट पेज पे जाके वो भेजेगा तो वो सारी क्यूरीज आपको रिसीव होंगी इस ईमेल पे, मगर आप माइग्रेट करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे सिंपली एक चेंज कर दूंगा कि यार मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे आइंदा जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए इस ईमेल के ऊपर। तो जब मैं इसको अप्रूवल भेजूंगा यहाँ पे तो मुझे दिखाएगा कि आपके उस नए ईमेल पे अप्रूवल गया है, आप उसको अप्रूव कर दो, तो उससे ये होगा कि आइंदा जो भी आपकी ईमेल्स आएंगी वो आपकी इस ईमेल पे आएंगी, वो इस पे नहीं आएंगी। तो मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ क्योंकि ऐसे तो मेरा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता फिलहाल जो मैंने यहाँ पे लगाया है। तो नीचे यहाँ पे मीडिया अगर मैं क्लिक करूँ तो दिखा रहा है कि यार जो बाय डिफ़ॉल्ट साइजेस लगे हुए हैं वो फिलहाल ये लगे हुए हैं कि जो थंबनेल साइज़ है वो 150 बाई 150 पिक्सेल्स मीडियम साइज़ के ये है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। परमालिंक्स बड़ी मज़े की चीज़ है। परमालिंक्स का ये है कि फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे सारा काम तो बायस ने करके रखा है। कैसे? अब जैसे कि मैं एक आर्टिकल को एक डेमो के तौर पे अपलोड करता हूँ। अब मैंने एक आर्टिकल को यहाँ पे अपलोड किया था, अब जब मैं इसको व्यू करूँगा तो मुझे दिखा रहा है कि यार ये गूगल पे रैंक होने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका वो आया ही नहीं है जो वहाँ पे दिखा रहा था कि आपका जो साइट लिंक है वो यहाँ पे बनेगा, जो हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर गिग और सेंटर में डैशेज होंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि यार जो पोस्ट का नाम है ना वही चीज़ आ जाए, तो दिखा रहा है कि जो पोस्ट का नाम होगा वही डैशेस के साथ कन्वर्ट करके हम बना देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ सेव। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अब अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाता हूँ और पोस्ट में जाने के बाद अब इसको अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देखें डायरेक्टली ये गूगल पे रैंक हो सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये मैटर करती हैं। तो देखें एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मैंने डैशबोर्ड सिखा दिया है, इनकी वर्किंग दिखा दी, इनका पर्पस बता दिया, इनके यूजेज बता दिया। तो ये वो मेन चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाती है अपनी फील्ड के अंदर। और आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपने ऐसा टॉपिक कोई लेना है जो आप समझना चाह रहे हो, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी कंटेंट बनाऊंगा। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।